सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और मिलकर के सिद्ध भगवान के हम सब भाव से नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। त्रिभुवनभिदे मधुरविसदिवाकालम् अन्तातिनिगुणाणं नमोजिनानं जिदेभवाणं दीक्षाशिखाय कुशला संगारंभा परिग्रहाचता श्री गुरु विमल सम्मति चरणे जुगरे शयावन्ने चरणे जुगरे शयावन्ने। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की विश्व वंदनीय श्री 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सनमती सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की जय बोले श्री तीर्थोद्धारक आचार्य भगवान 108 विराट सागर जी महामुनि राज की जय कारा गुरुदेव का जय कारा गुरुदेव का जय कारा गुरुदेव का। बंधु आज हम सब श्रेयांश गिरी के अतिशयकारी आदिनाथ भगवान के चरण निश्रा में विराजमान हैं। श्रेयांश गिरी का पूर्व नाम बतलाते हैं, ऐतिहासिक नाम था तो श्रीपद नाम था। श्रीपद तीर्थ और क्षेत्रों की गिनती में गिना जाने वाला नाम था। लगभग 3वीं और 4वीं शताब्दी का एक प्राचीन प्रसिद्ध नाम था और उस समय यहाँ पर राजाओं और सेनापतियों ने श्री आदिनाथ भगवान जिनेंद्र देव की प्राचीन प्रतिमाओं का उत्खनन कराया था, प्रतिष्ठा कराई थी। 3वीं 4वीं शताब्दी का अर्थ है कि लगभग आज से 1600-1700 वर्ष पुराना तीर्थ क्षेत्र है। 1600-1700 वर्ष पुराना तीर्थ क्षेत्र यदि हम कभी तुलना करें तो कुंडलपुर के बड़े बाबा की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा है।
यानी वहां से भी करीब करीब 700-800 वर्ष प्राचीन भगवान आदिनाथ स्वामी की जिन बिंब यहाँ पर विराजमान है। इसके बाद बतलाते हैं करीब काफी समय के बाद लखोरा बाग के नाम से यहाँ की एक प्रसिद्ध नगरी हुई, लेकिन कालांतर में क्यों यहाँ से विस्थापित हो गई, कुछ सही जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है। पास में किला भी है, चूंकि खंडहर ही रह गया, लेकिन उस समय के कोई राजा वगैरह भी यहाँ के थे। श्रेयांसगिरी के बाद में जब केवल यहाँ पर मंदिर और मूर्तियां ही रह गई, बाकी सारे लोग यहाँ से प्रस्थान कर गए। चाहे वो जैन मंदिर हो, चाहे वैष्णव मंदिर हो, केवल अपन देख रहे हैं कि मंदिर मंदिर ही दिखते हैं। बतलाते हैं इसके बाद आदिवासी लोगों ने यहाँ पर अपना निवास बनाया। नचने ग्राम के नाम से, और बाद में वो ग्राम यहाँ पर स्थापित हुआ। जब हम यहाँ की प्राचीनताएं देखते हैं तो यहाँ एक प्रतिमा नहीं थी, बहुत सारी जैन प्रतिमाएं थी, जो कि बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ के पास में पन्ना जिला का जो संग्रहालय है, शासकीय संग्रहालय है, बहुत सारी बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं वहाँ के संग्रहालय में श्रेयांसगिरी का से गई। यहाँ का बीच में नाम पड़ा सीरा पहाड़, संभवतः आदिवासियों के द्वारा दिया गया ये नाम था, क्योंकि उनके यहाँ शहद को श्री सीरा कहते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते के कारण से वो शहद टपकते हैं या प्राप्त होते हैं, इस कारण से उसका नाम सीरा पहाड़ पड़ गया था। जब हम लोग आए तो मुझे कुछ ऐसी अनुभूतियां हुई कि जिसके कारण मैंने कहा यहाँ का विकास में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। और इसका नाम मुझे नहीं मालूम था कि पहले श्री श्रीरापत कोई था, नहीं तो मैं वही नाम रखता। फिर इसका नाम मैंने श्रेयांसगिरी इस नाम को रखा। श्रेयांसगिरी एक बियाबान जंगल ही था। बंधुओं, ना जाने किन कारणों से स्थान उपेक्षित हो गया। इतना प्राचीन स्थान उपेक्षित हो गया कि झाड़ियां ही झाड़ियों के मध्य प्रतिमाएं तो थीं, लेकिन मंदिर के दरवाजे नहीं थे। खिड़कियां तो थीं, लेकिन खिड़कियों के जो फाटक थे वे कुछ नहीं थे। यहाँ के पशु बड़े सौभाग्यशाली हैं। कितने सौभाग्यशाली होंगे कि आदिनाथ भगवान के अगल बगल में गाय बैल भैंस आराम से निवास करती थी, बैठती थी। हम वो आज भी देखते हैं यहाँ की ये सारी विशेषताएं। जब हमारा स्वाध्याय चलता है तो स्वाध्याय के समय में भले ही यहाँ जैन समाज ना हो, बाहर से लोग आते हैं, वो जितना लाभ लेते हैं सो तो ठीक है। यहाँ की गाय बैल भी लाभ लेते हैं, स्वाध्याय के समय सब आकर के बैठ जाते हैं। यहाँ की बकरियां भी लाभ लेती है, स्वाध्याय के समय वो भी आ जाती है।
यहाँ की क्षेत्रपाल की सवारी वो भी बड़ी प्रसिद्ध है। कोई जगह ना मिले तो हमारे तखत के नीचे आकर के जरूर बैठ जाए। लोग खूब प्रयास करते हैं भगाने का, लेकिन वे नहीं भागते हैं। घोड़े और चिड़िया तो इतनी आनंद मनाती हैं कि हम लोग देखते रह जाते हैं कि इतनी खुशी शायद किसी मनुष्यों में मिलती होगी जितनी यहाँ की वो कौन सी चिड़िया होती हैं, बड़ी खिलती रहती हैं, आनंद मनाती हैं। सांप, बिच्छू और गोहेरे बतलाते हैं कि लगभग 5-6 गोहेरे पूरी परिक्रमा लगाते हैं। वे सुरक्षा व्यवस्था बनाते हैं। सांप भी, बड़े बड़े सांप चौके वालों को सावधान रखते हैं कि चौका लगाओ लेकिन सावधानी से। बड़े बड़े बिच्छू, काले बिच्छू, पीले बिच्छू, सफेद बिच्छू, 2-3-4 कलर के हैं। सांप एक किस्म के नहीं है। तो ये बिच्छू भी लोगों को सावधान करते हैं सावधानी से। ये अतिशयकारी क्षेत्र है, सम्मान रखो। अगर तुमने कहीं अभिनय अनादर की फिर हमसे खतरनाक जहरीले कोई दूसरे जानवर नहीं मिलेंगे। यहाँ की मधुमक्खी बड़ी अच्छी है। मधुमक्खी जो है किसी को परेशान नहीं करती। और जब से हम लोगों का चातुर्मास यहाँ पर हुआ तो बड़ी समझदार से काम किया कि उन्होंने समझा कि कोई महाराजों के लिए और कोई महाराज के भक्तों के लिए भयभीत ना रहे कि वे दर्शन करना बंद कर लें। तो उन्होंने दूसरी जगह दूर जाकर के स्थान बना लिया और अपना स्थान खाली कर लिया। आराम से दर्शन भक्ति करो। कितना सुंदर अतिशय क्षेत्र है। यहाँ की शिलालेख में लिखा है, शिला पत्थर की शिला में ब्राह्मी लिपि में लिखा है कि एक बड़े पद। सुनील भैया, तूने पढ़ा कि नहीं? लेख देखा कि नहीं? छोटू ने देखा। उसमें लिखा है एक बड़े पद। दूसरे लाइन में लिखा है भले हैं। तीसरी लाइन में लिखा है एब गलत हैं। सीधा अर्थ हो गया एक बड़े चरण। सब गुफाओं में आपने आज दर्शन किए होंगे, बड़े बड़े चरण हैं। अभी हो सकता है छोटे, पहले इससे भी बड़े होंगे। और इनके दर्शन पूजन भक्ति से ऐब उर्दू शब्द है। संस्कृत में भी ऐब शब्द आता है। पाप को ऐब बोलते हैं। जिनके दर्शन से, पूजा से, भक्ति से ऐब गल जाते हैं, यानी पाप गल जाते हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखने का अर्थ ये है कि लगभग काफी समय मुझे लग रहा है कि यदि उन लिपि की हम दृष्टि से देखें तो लिपि, ब्राह्मी लिपि सम्राट खारवेल के समय, सम्राट अशोक के समय प्रचलित रही है सर्वाधिक मात्रा में। खारवेल शिलालेख जब हम उदयगिरी, खंडगिरी, उदयगिरी में जाते हैं तो वहां खारवेल शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ मिलता है। जब कभी हम सम्राट अशोक के शिलालेख देखते हैं तो वो भी ब्राह्मी लिपि में बहुत जगह
उनके शिलालेख मिलते हैं। और ब्राह्मी लिपि में यहाँ पर ऐसा शिलालेख मिल जाए, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बंधुओं, तीर्थंकर जैनेन्द्र भगवान की इस आराधना उपासना के विषय में परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव विमल सागर जी महाराज ने भी इसमें कुछ सीढ़ियों का निर्माण कराया था। उनकी मुनि दीक्षा का पहला चातुर्मास जब गुनौर में हुआ और वहां के बाद यहाँ पर आकर के उन्होंने इसका सीढ़ियों का निर्माण कराया था। बतलाते हैं कि पहले एक और एलग विमल सागर नाम के एक और एलग जी यहाँ पर आए थे, तपस्वी थे, बड़े निर्भीक निडर थे। 1938 में जब उन्होंने यहाँ का चातुर्मास किया तो बतलाते थे कि उस समय तो कुछ भी नहीं था। कैसे वो रहते होंगे, कहाँ रहते होंगे, कुछ भी अंदाज नहीं लगाया जा सकता है कि वे कहाँ रहते थे। लेकिन ये बात मिलती है कि वे प्रतिदिन ऊपर के मंदिरों के दर्शन करते थे। मैं जो बतला रहा था, इतनी मूर्तियां थी कि बहुत सारी मूर्तियां यहाँ से पन्ना संग्रहालय में पहुंची। बहुत सारी मूर्तियां एक रामवन सतना जिले में एक संग्रहालय है, वहाँ पहुंची। बहुत सी मूर्तियां चोरी हुई और बहुत सी मूर्तियां खंडित हो गई। बहुत सारी मूर्तियां बहुत सारे लोगों के घरों में भी विराजमान हैं। तो अंदाज लगा लीजिए कितनी मूर्तियां होंगी, कितना बड़ा क्षेत्र होगा। बतलाते हैं विमल सागर जी महाराज इतने श्रद्धालु थे कि वो प्रतिदिन सभी मंदिरों की पहाड़ पर जाकर के दर्शन करते थे। सीढ़ियां तो अभी बनी हैं, 91, 92, 93 से सीढ़ियां बनी, इसके पहले सीढ़ियां कुछ नहीं थी। उस समय एक गुफा है जिसमें पारसनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान थी, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान थी। लेकिन उस गुफा के बगल में एक और स्थान पर एक शेरनी सिंहनी ने अपने बच्चों के लिए जन्म दिया। छोटे शावक थे उसके। लोगों ने महाराज से प्रार्थना की कि महाराज, जानवर हैं और क्रूर जानवर कहलाते हैं शेरनी वगैरह, और बच्चों को जन्म दिया है तो उस सीमा में तो जाना बहुत खतरनाक है, वहां आप ना जाएं। लेकिन महाराज भी पुराने जमाने के महाराज थे। उन्होंने कहा भगवान के दर्शन में प्राण भी चले जाएं तो भी जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन दर्शन नहीं छोड़ेगी। अब महाराजों को कौन समझाए। लोगों ने खूब प्रार्थना कर ली। जब उपाय ना मिला तो कोशिश की फटाके लगा करके उस शेरनी यहाँ से भाग जाए, लेकिन बच्चे शायद छोटे थे, वो भागी नहीं। जब वो भागी नहीं तो अब क्या किया जाए। तो बोले एक ही तरीका है कि वहां से मूर्ति उठा करके इस गुफा में रख लो, तो कम से कम उस एरिया में कोई नहीं जाएगा। अवसर पा करके मूर्ति वहां से उठाई गई और इन गुफाओं में विराजमान कर दी। बतलाते हैं अब तो महाराज वैसे शांत हो गए। उन्हें भगवान के दर्शन से प्रयोजन था। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों किया। लोगों ने कहा हमने अपनी सुविधा के लिए किया, आप तो साधु हैं,
हम श्रावक हैं, आपके ना आगे कोई ना पीछे कोई, लेकिन हमारे आगे पीछे सब हैं, तो इसलिए शेरनी का डर लगता है। यहीं से हम सब दर्शन करेंगे, आप भी दर्शन करो, हम भी दर्शन करो। तब से उस गुफा का नाम सिंह गुफा हो गया। मगरमुख के आकार की दूसरी गुफा होने से उसका नाम मगर गुफा पड़ा। बंधो, आज मैं बतला रहा हूं कैसे बियाबान स्थान में, ऐसे जंगलों में लोगों ने कहा, महाराज आप चातुर्मास करने जा रहे हो। जब हमारा पहला 91 का चातुर्मास हुआ, मैं तो पिघल गया था यहाँ देख करके। मुझे लगा कम से कम अपनी साधना भी होगी और तीर्थ की ओर लोगों का ध्यान भी पहुंचेगा। बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने ध्यान देना शुरू किया और आज बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा। यह वर्षा योग हम लोगों का 5वां वर्षा योग है, लेकिन लगातार 5 नहीं, इतने ही वर्षों के गैप भी पड़ते रहे हैं। सभी लोग बोल रहे थे जब कोई नया आता है, महाराज नए हर वर्ष नए हो जाते हैं। बोले महाराज आप ऐसे स्थान पर वर्षा योग कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा? मैंने कुछ नहीं होगा, साधना करेंगे अपन लोग, साधु में। बड़ी खुशी की बात है। कोई 3 उपवास, कोई 2 उपवास, कोई एकांतर, 1 आहार 1 उपवास, कोई नीरस, कोई रस परित्याग, कोई ज्ञान साधना, कोई ध्यान साधना और कोई तप साधना में संलग्न है। तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसी तीर्थ भूमि, ऐसी पवित्र स्थान पर अपना वर्षायोग सानंद सार्थक चल रहा है। बंदो, मुझे मालूम है कि आज बीना वाले बड़े उत्साह और रुचि से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वहाँ बीना में शरणी आरिका विरम्या श्री माता जी और विसंयोजना श्री माता जी सानंद वर्षा योग कर रही हैं। कहते हैं श्रद्धा जब अपने अंदर में जगती है तो निश्चित है परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन सफलता दे करके जाती है। मुझे विश्वास था और बहुत सारे स्थानों पर विश्वास है कि भली विलंब हुआ हो, देरी होती है, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, लेकिन मुरझाते ही हैं, सूख नहीं जाते हैं। पानी पड़ता रहता है तो वे हरे भरे हो जाते हैं। चाहे साहब प्रदीप जी हों, चाहे हमारे बंटी भैया हों, चाहे हमारे नरेंद्र जी हों, चाहे कठरिया जी, और उनको नाम मुझे पूरे नहीं याद है, नहीं मालूम है, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग बंधु कहते हैं वर्षा योग इतना आसान थोड़ी होता है। कितनी लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं, सबकी रुचि, सबकी लगन जुड़ी रहती हैं, सबके प्रयत्न प्रयास रहते हैं। यूं कहें इस माध्यम से हर व्यक्ति वर्षा योग में साधु संघ की सेवा करके अपने जीवन को धन्य मान लेता है। नरेंद्र जी कहते हैं महाराज उस समय चातुर्मास आपने किया था 94 में, 94 का चातुर्मास एक ऐसी अलख जगी थी सारी समाज में, जब वहां का गजरथ
और सिटी गजरथ, नगर से गजरथ निकला था। बंदो दूर दराजों नगर गांव तक उसकी चर्चा थी कि ऐसा वहां का गजरथ, पहली बार वहां पर ऐसा गजरथ पंचकल्याण आदि हुए थे। ऐतिहासिक वो कार्यक्रम हुआ था। आज वहां से बहुत सारे समाज के गणमान्य लोग आए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। आज सागर से समाज से भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जहाँ श्रमणी यारिका विविक्त श्री माता जी, विशुभ्रता श्री माता जी, विप्रभा श्री माता जी, विश्वमेहा माता जी वर्षायोग कर रही हैं, सानंद आनंद के साथ वर्षायोग कर रही हैं। विधि दीदी खूब सेवा कर रही हैं। और वे हाँ सुनीता जी विविध श्री माता जी की गृहस्थिक माता हैं। बंदो कहते हैं कि जिंदगी में दो काम जरूर करना चाहिए, दो काम जरूर करना चाहिए। पहला काम तो यह है कि संयमी बनना चाहिए। संयम बिना न समय मुक्को, संयम के बिना एक भी समय मत गमा। संयम जीवन में होना चाहिए। जिस जीवन में संयम नहीं होता, बोले बिना ब्रेक की गाड़ी है वो बिना ब्रेक की गाड़ी कैसी होती है? भैया जी तुम्हारा नाम क्या बतलाया था? कमल बाबा ना, इतने वो भी खूब लगे हैं। तो बतलाते हैं गाड़ी में क्या होना चाहिए? ब्रेक। और यदि ब्रेक ना हो तो खतरनाक, खतरे की घड़ी है। ब्रेक ना हो तो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता, कोई भी गाड़ी, कोई भी टक्कर हो सकती, किसी की प्रार्थना हो सकती है। गाड़ी में ब्रेक होना चाहिए। कौन सी गाड़ी में? आपकी टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव कहते हैं कि एक अपनी जिंदगी और जीवन की यह भी एक गाड़ी है, इसमें भी ब्रेक होना चाहिए। कौन सा ब्रेक? संयम रूपी ब्रेक होना चाहिए। संयम है तो बोले ब्रेक है, निश्चिंत रहो। आपकी गाड़ी कभी टकराएगी नहीं, एक्सीडेंट नहीं होंगे, कहीं किसी गड्ढे में नहीं जाएगी। दुनिया की गाड़ियां जमीन पर चलती हैं, आपकी गाड़ी आकाश से बढ़कर स्वर्ग तक चली जाएगी। लोग बड़ी आनंद मना रहे थे, खुशी मना रहे थे कि चंद्रयान 3 चंद्रलोक में पहुंच गया। अब चंद्रलोक कितना बतलाते हैं? कितनी किलोमीटर है, कितनी ऊंचाई पर पहुंचे? 3,84,000। हमारा शास्त्र कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार चंद्रमा और ऊंचे हैं और उसकी ऊंचाई लगभग 30 लाख के करीब पहुंचती हैं। 800 योजन, 880 को 2000 से इंटू करो, कितने करो? बतलाते हैं कितने हुए? 17,60,000। सही है? 17,60,000। और तुम कितने बतला रहे हो? 3 लाख। लोग बेचारे दिग्भ्रमित हो गए कि आप शास्त्र सही है। मैंने कहा
बहुत सारी उल्काएं भी तो आकाश में पड़ी हुई हैं, और छोटी छोटी नहीं, पृथ्वी से कई गुनी बड़ी उल्काएं टकराती रहती, छेद हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। चूंकि आप कोई ऐसी नई खोज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? एक यात्रा में, चंद्रयान 3 में, मुझे नहीं मालूम कितना खर्चा लगा होगा, कितना खर्चा हुआ होगा। बंटी 1600 600 करोड़ सारी समाज चंदा करे तो भी नहीं होगा। लेकिन है विचारणीय, शोधनीय विषय। लोग कहते हम वहां पहुंच गए, मैंने कि तुम वहां की बात कर रहे हो, हम तुम्हें स्वर्ग पहुंचा रहे हैं। वरम व्रतई पदम देवम, संयम धारण करो, व्रत धारण करो, देव पद की प्राप्ति होगी। और देव बन जाओगे, तुम हर ग्रहों में घूम सकते हो, देख सकते हो। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, अन्यथा उत्तम सानंदधारी महापुरुष तद्भव मोक्षगामी जीव उसी भव से निर्वाण भी प्राप्त कर लेते हैं। संयम में इतनी बड़ी ताकत है बंधुओं, संयम को धारण करके अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहिए। हमारे प्रदीप भैया जी आज आए हैं, और शाह प्रदीप जी की गृहस्थ जब श्रीमती जी, वंदना नाम था, इतनी श्रद्धालु, हॉस्पिटल से भी उन्होंने महाराज के दर्शन करा दिए। ये भावना प्रकट की थी। जिंदगी तो उतार चढ़ाव चलते हैं, कोई भी शाश्वत नहीं रहता है, लेकिन जीवन धन्य तब हो जाता है जब इन आंखों से भगवान और गुरु के दर्शन हो जाते हैं। बंधुओं, बहुत उन्होंने व्रत नियम संयम लिए थे, और अंत में जाकर के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाया। सारे लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है। आप यहाँ से जाएं तो समग्र बीना वालों के लिए आशीर्वाद बोले, सारी समाज के लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि अपने बीना समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। सभी नमो लोए सर्व साहुड़म का पाठ पढ़ते हैं। इस मंत्र को बोले हमने क्या, हमारे बहुत पहले भगवान ने, आचार्यों ने पढ़ाया कि यह गंगा प्रवाह की तरह यह नमो लोए सर्व साहुड़म की परंपरा सारे 2.5 दीप में अनवरत बनी रहे और चलती रहे। लोग दिग्भ्रम में ना आए, श्रद्धा से उन तीर्थंकरों की वाणी और आचार्यों की वाणियों को अपने जीवन में धारण करते हुए रत्नत्रयधारी जब भी कोई नगर में आए, मत उलझो किसी के विषय में कि किस संग के हैं, उस संग के हैं। रत्नत्रय को पा करके आप तो अपना हो भाग्य मानो। कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो और जीवन को सफल बना लो। सभी उन कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए, समाज के लोगों के लिए, सबके लिए मेरा आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की। बंधुओं, बहुत बहुत